नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा एल्क्सी का डिस्कशन करेंगे। अभी इसने अपने क्वार्टर वन 2024-25 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ बात करें इसके शेयर प्राइस की। तो पिछले कुछ समय से इस शेयर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है और ये करेक्शन में अवेलेबल है। और ख़ासतौर से आईटी सेक्टर की ही बात करें तो पिछले 1-2 सालों से ये सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका रीज़न है जिस तरह से जो स्लो डाउन चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज में देखें या फिर यूएस में देखें, वहाँ से इनके रिवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इन कंपनियों को जो मेजर रिवेन्यू आता है वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। वहीं टाटा एल्क्सी की बात करें तो इसका भी जो मेजर रिवेन्यू है वो यूएस और यूरोप से ही आता है। 40% लगभग इसका रिवेन्यू यूएस से आता है और 40% के आसपास ही इसका रिवेन्यू यूरोपियन कंट्रीज से आता है। और बात करें बाकी 20% की तो इंडिया और अदर कंट्रीज से आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे कि अभी इस कंपनी ने कैसे नंबर प्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट को देखें तो अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो 6960 रुपीज़ के आसपास है, 7000 के नीचे अवेलेबल है। और पिछले कुछ समय में देखें तो अक्टूबर 2022 के आसपास इसने अपना जो हाई लगाया था 10,700 रुपये के आसपास, वहाँ से लगातार गिरावट दिखाई है इसने और वापस से कभी उन लेवल्स को टच नहीं किया इसने। और वहीं अभी रिसेंट हाई की बात करें तो रिसेंट हाई इसका 9,000 रुपये के आसपास था। वहाँ से देखें तो इसका जो शेयर प्राइस करंट शेयर प्राइस है वो लगभग 25% के आसपास करेक्शन में अवेलेबल है। वहीं अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें जो अक्टूबर 2022 के आसपास इसने हिट किया था, वहाँ से बात करें तो अभी इसका शेयर प्राइस लगभग 35% के आसपास करेक्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ अगर इस स्टॉक के करेक्शन की बात करें तो इसमें प्राइस वाइज करेक्शन भी ठीक ठाक हो चुका है। और अगर टाइम वाइज करेक्शन की बात करें तो टाइम वाइज करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है। इसमें 1.5 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है, लगभग 2 साल होने वाले हैं इसको। तो चार्ट पे ये लेवल तो अच्छे दिखते हैं क्योंकि इसके टाइम वाइज करेक्शन की बात करें या फिर प्राइस वाइज, दोनों में ही काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग तो इन लेवल्स में हमें परचेज करना चाहिए और यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ से आने वाले समय में अगर इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम आज इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे कि अभी इसने क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किए हैं। तो हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो इसके हम क्वार्टर वन के रिजल्ट को लास्ट क्वार्टर 4 2023-24 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो मार्च क्वार्टर में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू था वो 906 करोड़ रुपए के आसपास था, जो जून क्वार्टर में अभी बढ़कर 926 करोड़ हो चुका है। और इसमें ग्रोथ की बात करें तो 20 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में देखें तो मामूली सी 2% की ही ग्रोथ है। तो रेवेन्यू फ्रंट में बात करें तो कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई है इस कंपनी ने। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसके ड्रॉप हुए हैं, 2% से इसके मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ गिरावट देखने को मिली है। इसके जो नेट प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से ड्रॉप हुए हैं और परसेंटेज में बात करें तो 7% से इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो गिरे हैं। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका 31 रुपये 62 पैसे से गिरकर 29 रुपये 56 पैसे बचा है। यहाँ 2 रुपये 10 पैसे की कमी आई है इसके अर्निंग पर शेयर में, 7% से इसका अर्निंग पर शेयर गिरा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो नंबर्स इसके इम्प्रेसिव नहीं हैं, अभी भी नंबर्स इसने खराब प्रोड्यूस किए हैं। रिवेन्यू में थोड़ी सी मामूली सी ग्रोथ जरूर दिखाई है, लेकिन इसके मार्जिन ड्रॉप होने की वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वहाँ गिरावट देखने को मिली है। अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर एनालाइज करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट को हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर वन 2023-24 से कंपेयर करेंगे। तो जून क्वार्टर 23 से अगर बात करें तो जिसका रिवेन्यू था 850 करोड़ का वो बढ़कर 926 करोड़ हुआ है। यहाँ 76 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है और जो परसेंटेज में ग्रोथ है वो हायर सिंगल डिजिट में 9% की है। तो यहाँ पे रिवेन्यू तो ठीक ठाक ग्रो हुआ है 9% से, क्योंकि आईटी सेक्टर की बात करें तो वहाँ वैसे भी जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग 9% की ग्रोथ थोड़ा ठीक ठाक समझ सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन ठीक ठाक ड्रॉप हुए हैं, 3% से इसके मार्जिन ड्रॉप हो गए हैं, जिसके कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से गिरा है और इसके नेट प्रॉफिट में 3% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 80 पैसे से गिरा है इसका और अर्निंग पर शेयर में भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो इसके नंबर्स ज़्यादा बेहतर नहीं हैं।
रिवेन्यू में बात करें तो रिवेन्यू में ज़रूर थोड़ा सा इसने ग्रोथ दिखाई है 9% की, लेकिन अगेन इसके जो मार्जिन है वो लगातार ड्रॉप होते जा रहे हैं, जिसके कारण इसका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो अभी भी बात करें तो टाटा एल्क्सी के जो नंबर्स हैं वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं हैं। अभी भी ये कंपनी अपने रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसी कारण इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार लोअर लेवल्स में अवेलेबल है, उसमें कोई बड़ी चाल देखने को नहीं मिल रही है और लगातार वो करेक्शन में अवेलेबल है। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले अगर इसकी हम सेल्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर में इसकी जो सेल्स है वो 16% के CAGR से ग्रो की है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। क्योंकि अगर इसके करंट जो नंबर्स हैं करंट फाइनेंशियल ईयर्स के वो ख़राब हैं, जिसके कारण इसके जो ट्रेलिंग नंबर्स हैं वो भी डाउन हुए हैं, तो उसको अगर कंसीडर करें तो 10 ईयर्स के नंबर्स थोड़ा ठीक ठाक हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो जिसका सेल्स है वो 17% की CAGR से ग्रो किया है। अगेन ये एवरेज नंबर्स हैं। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ इसके नंबर्स ठीक ठाक हैं। लास्ट 3 ईयर्स में इसके जो रेवेन्यू है वो 25% के CAGR से ग्रो किए हैं। इसके बावजूद कि लास्ट 1 से 1.5 साल में इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, फिर भी लास्ट 3 ईयर्स का जो CAGR है सेल्स ग्रोथ का वो ठीक ठाक है, अच्छे नंबर्स हैं। और वहीं TTM की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो लास्ट 12 मंथ में इसका जो रेवेन्यू है वो 11% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जो 10 ईयर्स की CAGR है वो 27% की है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। पिछले 10 साल में 27% की CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। लास्ट 5 साल की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 22% के CAGR से ग्रो हुआ है, ये भी ठीक ठाक नंबर है। लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका प्रॉफिट 29% के CAGR से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। लेकिन TTM में बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो लास्ट 12 मंथ में इसके नंबर्स ज़रूर अच्छे नहीं आए हैं। लास्ट 12 मंथ में इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 4% से ही ग्रो किया है। इसका कारण है इसने जो अभी रिसेंट क्वार्टर में इसने नंबर प्रोड्यूस किए हैं वहाँ नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, जिस कारण इसका जो TTM में प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 4% की ही ग्रोथ दिखा पा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसके नंबर्स अभी भी बेहतर हैं 10 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर में। वहीं TTM में नंबर इतने इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसने अच्छे नंबर्स नहीं दिखाए हैं। फिर भी इसके लॉन्ग टर्म्स के नंबर अच्छे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं और ये एक मिड कैपेसिटी स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अभी इसमें ज़रूर प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या US की, वहाँ से अच्छा बिजनेस इनको नहीं मिल पा रहा है, वहाँ से इनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन भविष्य में इंडिया में भी इनका बिजनेस ग्रो करेगा, इंडिया में इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इनकी जो डिपेंडेंस है US और यूरोप में वो कम होगी, वहाँ से परसेंटेज रेवेन्यू इनका कम होगा और जब यहाँ इंडिया और एशियन कंट्रीज से इसका जो ग्रोथ है वो मिलने लगेगी तो इसके नंबर्स और बेहतर आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप बेट लेना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। और वहीं अगर इसके चार्ट में हमने देखा कि इसके जो प्राइस है वो करेक्शन में अवेलेबल है, तो हम करंट लेवल्स में इसको हम ले सकते हैं और यहाँ से अगर और गिरावट देखने को मिले तो हम वहाँ भी इसको परचेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें ये दे सकता है। अब हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशंस की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 43,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक मिड कैप IT स्टॉक है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 7,000 के नीचे आ चुका है, 6,957 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 9200 का है, वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी गिरावट में अवेलेबल है, लगभग 25% के आसपास करेक्शन में अवेलेबल है। 52 वीक लो की बात करें तो 6400 के आसपास है, जिसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक PE की बात करें तो PE इसका 55 का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक है। पिछले 5 साल के CAGR की बात करें तो वो ठीक ठाक नंबर है, जिसके कारण इसका PG रेशियो की बात करें तो 2.45 ही है, जो कि 2 से थोड़ा सा ऊपर है, जिस कारण से ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। लेकिन इसका रीज़न है इसके रिसेंट क्वार्टर्स के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, जिसके कारण इसका जो ट्रेलिंग ग्रोथ है वो कम हो गई है। तो आगे चल के जैसे इसके नंबर बेटर होंगे तो इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हो जाएंगे। फिलहाल करंट लेवल्स पे ये थोड़ा ओवर वैल्यूड साइड में है। इसके ROE की बात करें तो ROE 34.5% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी इसका 1% का है। ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, लोअर साइड है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का ही है।
जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका जो पी है वो एवरेज है, 55 के आसपास का इसका पी है। वहीं इसके पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो 2.45 का है, जो कि दिखाता है कि ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड साइड है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इसने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए तो इसका वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाएगा। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो अभी करेक्शन में अवेलेबल है। अपने 52 वीक हाई से बात करें तो 25% के आसपास करेक्शन में अवेलेबल है। वहीं ऑल टाइम हाई से बात करें तो वहाँ से लगभग ये 35% की करेक्शन में अवेलेबल है। तो ऐसी करेक्शन में हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। वैसे भी अगर इसके बिजनेस मॉडल में की बात करें तो वहाँ पे फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। वहीं ख़ास तौर से इंडिया में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है और आने वाले समय में इसके नंबर्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर परचेज करना चाहते हैं तो मिड कैप आईटी सेक्टर में ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न ये दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में टाटा एलेक्सी के एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।